वेलकम टू निष्ठा एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक जो अभी करंट में बहुत चल रहा है ना। अभी कैबिनेट ने इनफैक्ट सितंबर में 2024 में अप्रूव किया है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। ठीक है, तो अभी सितंबर में ही 2024 में अप्रूव किया है कैबिनेट ने। आपको पता है इसको लेके एक कमेटी बनी है। ठीक है, उस कमेटी ने चेक किया है कि ये पॉसिबल भी है, फिजिबल भी है, नहीं है, ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है ना। हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कमेटी में कौन कौन मेंबर्स हैं। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है क्या कि हम ऐसे इलेक्शंस करवाने वाले हैं? इंडिया में पहले हुए हैं, नहीं हुए हैं, या ये ऐसी पहली कमेटी है जिसने इन सब पे काम किया है, प्रपोज किया है कि ये इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ होने चाहिए। ठीक है, या ये इलेक्शंस जो होने वाले हैं, कौन कौन से इलेक्शंस हैं जो हम प्रपोज कर रहे हैं कि एक साथ होने वाले हैं, एक साथ हमें करने हैं। ठीक है, तो वो हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बहुत जल्दी इनफैक्ट जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत संशय है अभी इस वक्त कि पेपर जो है आपका यूपीपीसीएस का पेपर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। न्यूज़पेपर में कुछ अलग अलग खबरें डेली आ रही हैं। ठीक है, तो मैं 1 नवंबर से वैसे मेरा ऑनलाइन कोर्स आ रहा है यूपीपीसीएस के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव यूपीपीसीएस के लिए कोर्स है। और आप जहाँ मर्जी भी आप हैं, जैसे मर्जी आप पढ़ाई मतलब कहीं से भी आप रह रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके आप एक एक चीज़ मैं यूपीपीसीएस से रिलेटेड आपको कराऊंगा। सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, आप ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, मतलब सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमी हो गई, सारे सब्जेक्ट्स में आपको बेसिक से, मतलब अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, आपने आज तक हिस्ट्री का एच नहीं पढ़ा है, ठीक है, तब भी आप ना सिर्फ हिस्ट्री समझ पाओगे, ठीक है, बल्कि वो होता ना कि आंसर राइटिंग हम लोगों के लिए हुआ होता है। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स जिनसे मैं बात करता हूँ या मिलता हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस जो है बहुत रीसेंट है, मैं ऑनलाइन बहुत रीसेंट आया हूँ। ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर आंसर राइटिंग, सर आंसर राइटिंग, सर आंसर राइटिंग। और जब वो आंसर राइटिंग करने जाते हैं ना, तो दे फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उनके दिमाग में विचार ही नहीं आते, फैक्ट्स ही नहीं आते कि क्या लिखें सर, क्या लिखें, है ना। तो वो क्या लिखे वाला सीन जो है वो मैं आपके दिमाग से निकाल दूंगा। आपका जो हुआ है ना, उसको आई किल दैट हुआ। और सिर्फ ऐसा हम हिस्ट्री में नहीं करने वाले हैं, हम ज्योग्राफी में भी करने वाले हैं, हम इकोनॉमी में भी करने वाले हैं, हम एथिक्स के लिए भी करने वाले हैं, हम जो आपके 5 और 6 जो यूपी स्पेशल पेपर्स होते हैं उनके लिए भी करने वाले हैं। ठीक है, तो और ये एब्सोल्युटली जो मेरी ऐप है उस पर एब्सोल्युटली आप आएंगे, हम साल भर के अंदर हम सब कुछ करेंगे, एवरी डैम थिंग। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है आपको, मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ कि आप कम से कम इस लायक हो जाएंगे कि यूपीपीसीएस आप कॉन्फिडेंट होकर के उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो बैच है, इसके साथ ही मैं क्या करने वाला हूँ, 1 नवंबर से इनफैक्ट मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है यहाँ पे फ्री कोर्स डाल दूँगा। ठीक है, मतलब लाइव सेशंस, वीडियोस, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और वो 1 नवंबर से शुरू कर दूँगा। कॉम्प्रिहेंसिवली चलेंगे हम। जो देखो यहाँ पे मुझे पांडित्य नहीं दिखाना है कि मुझे कितना आता है, राइट। यहाँ क्या है, जो पूछा जाता है, जो ट्रेंड में है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है, उसको लेके ये पूरा कोर्स डिज़ाइंड है। ठीक है, आप एक बार इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, आप चाहें तो मेरी ऐप पे आ सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो इस कोर्स के साथ कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और इस कोर्स के साथ आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक जैसे दिख रहा है आपको, वन नेशन वन इलेक्शन। तो बेसिकली कौन कौन से इलेक्शन इसमें होने वाले हैं? तो इसमें इलेक्शंस होने वाले हैं, एक तो इलेक्शन होगा आपका इसमें लोकसभा का इलेक्शन है,
विधानसभा के इलेक्शन है और आपके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं। तो 3 इलेक्शन इसमें इंक्लूड करने वाले हैं हम लोग। एक तो लोकसभा का होगा, एक आपका विधानसभा का होगा और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे। ठीक है, ये प्रपोजल जो है कैबिनेट ने अप्रूव कब किया है, तो ये ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने, और वो कर दिया है सितंबर 2024 में ऑलरेडी। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और इस पे सजेशंस देने के लिए कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, एक कमेटी बनी थी। कमेटी किसके अध्यक्षता में बनी थी, तो श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी थी, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कब बनी है, सितंबर 2023 में बनी है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कौन कौन से इलेक्शन होने वाले हैं जो एक साथ होंगे। एक तो आपका लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है और लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। ठीक है, कमेटी मैंने आपको बता दी है, रामनाथ कोविंद सर जो थे वो इसके चेयरमैन थे। कब बनती है, ये बनी है सितंबर 2023 में। ठीक है, इस कमेटी के मेंबर्स की हम बात करें इससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हम ये करने कैसे वाले हैं, ये होगा कैसे। ठीक है, तो ये होगा कैसे, तो ये हम एक्चुअली 2 चरणों में होगा, 2 फेज़ में होगा। 2 चरणों में हो रहा है, 2 फेज़ में होगा। पहले तो क्या होगा, पहले फेज़ के अंदर आपके लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस होंगे, विधानसभा के लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होंगे। सेकंड फेज़ में क्या होगा, मतलब 100 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, लोकल बॉडी के इलेक्शंस भी कराएंगे। तो पहले फेज़ में लोकसभा और विधानसभा, सेकंड फेज़ मतलब विद इन 100 डेज आपके लोकल बॉडी के इलेक्शंस हेल्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन 2 फेज़ में है, 2 चरणों में है। पहले चरण में क्या होगा, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होंगे और विद इन मतलब 100 दिन के अंदर अंदर इन इलेक्शंस के 100 दिन के अंदर अंदर दूसरे चरण में आपके लोकल बॉडी के इलेक्शंस में होंगे। ठीक है, तो ये जो कमेटी है जिसने इस पे काम किया है, उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन हैं, तो जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ कि जो चेयरमैन थे उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अमित शाह जी है जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। श्री NK सिंह ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप हैं। हरीश साल्वे हैं जो आप बहुत ही रिनाउंड लॉयर हैं। संजय कोठारी हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर्स थे, ये स्पेशल इन्वाइटी रहे हैं। नितिन चंद्रा जो हैं जो सेक्रेटरी हैं इस पूरे हाई लेवल कमेटी के। ठीक है, तो कमेटी के कौन कौन मेंबर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, करंट में कि कौन इस कमेटी का मेंबर नहीं है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन हम साथ कराने वाले हैं, तो जी नहीं। हम लोग 1951 से लेकर के, ठीक है, आपको पता है 1951-52 में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे, मतलब जो आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो तब से लेकर के हमारे इलेक्शंस 1967 तक एक साथ ही हो रहे थे। ठीक, कब से कब, 1951 से लेकर के 1951 से 1967 तक इलेक्शंस एक साथ ही हो रहे थे। ठीक है, तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसा हम पहली बार करने जा रहे हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है। ठीक है, क्या इससे पहले कोई कमेटी या क्या कमीशन आया है जिसने इस पे बात की है, इस पे डिस्कशन किया है, इस पे काम किया है, रिसर्च करी है, तो यस, लॉ कमीशन था 1999 में जिसने 170th रिपोर्ट दी थी, 170वीं रिपोर्ट दी थी, और इसमें लोकसभा और विधानसभा असेंबली के लिए एक इलेक्शन एक साथ करवाने की बात करी थी हर 5 साल में। ठीक है, उसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है जो अपनी रिपोर्ट पेश करती है 2015 में। उसमें जो इलेक्शंस थे वो 2 फेज़ में करवाने की बात की गई थी। ठीक है जी, 2 फेज़ में इलेक्शंस कराने की बात की गई। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कमेटी बनी है, इससे पहले भी कमेटी बन चुकी है। ठीक है, तो इलेक्शंस कौन कौन से होने वाले हैं मैंने आपको बता दिया। विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और लोकल गवर्नमेंट्स का इलेक्शन होने वाला है। होप आपको ये वीडियोस मतलब कंटेंट समझ आया होगा, वीडियो समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर यूपीपीसीएससी, मतलब चाहे वो यूपीपीसीएस है, ROARO है, BEO है, आप उनको कर सकते हैं। और हमारा यूपीएससी का भी बहुत जल्द कोर्स आएगा। ठीक है जी, तो ये लाइव जा रहा है 1 नवंबर से, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है।
कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है गाइस, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। और ये इट इज़ जस्ट मेयर 700 रुपीज़ पर मंथ पे मैंने डाला है। मतलब कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है गाइस, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। 700 रुपीज़ पर मंथ, और ये आपका 12 महीने का कोर्स है। ठीक है जी, आपको नहीं समझ आता है फर्स्ट मंथ के बाद आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट आई एम श्योर आपको डिफरेंस समझ आएगा, अंतर महसूस होगा। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। अगैन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड वन अहेड। जय हिंद।